हम देखे रास्ते से जाते हैं, कोई सुंदर युवती दिखती है, हमारा ध्यान जाता है उस सुंदर युवती पर, उस सुंदर युवक पर। अब ध्यान भीतर नहीं है, ध्यान भागा दौड़ा और जा चुका उस सुंदर चेहरे पर, उस सुंदर युवती पर, उस सुंदर युवक पर। अब अंदर कोई ध्यान नहीं है, सारा ध्यान आपका उस सुंदर युवक और युवती पर है। यदि इसी समय आप यह भी ध्यान कर पाए कि यह जो ध्यान है ये कहां से जाता है, कहीं से तो ये ध्यान का तीर छूटता है, प्रत्यंचा तो कहीं होगी जहां से ये तीर छूटता है। यदि तुम ये अनुभव उसी समय कर सको कि ध्यान जहां जाता है, वो जहां जाता है वह आता कहां से है? जा तो रहा है लेकिन ये कहीं से तो आता है, इसका स्रोत क्या है? हम लोग देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, पेड़ दिखता है, शाखाएं दिखती है, पत्तियां दिख जाती है, उस पर बैठे पक्षी दिखते हैं, लेकिन जड़ का हमें कुछ पता नहीं पड़ता, जड़ हमें नहीं दिखती। हम देखते हैं शाखा पत्ती फल फूल जो भी उस पर उगाते हैं उन्हें देखते हैं, लेकिन जड़ का हमें पता नहीं पड़ता। लेकिन वह जड़ ही है जिससे वह रस लेता है, उस जड़ ही के कारण ये वृक्ष फल फूल रहा है। यदि एक साथ तुम्हें पेड़ और जड़ भी दिखने लगे कि जड़ भी मौजूद है, ये ऐसे ही है जैसे ये जगत का भारी वृक्ष निर्मित हो गया, तुम्हें बाहर की सब चीजें दिखती है, एक बड़ा वृक्ष फैल चुका है इस जगत के अंदर, कई शाखाएं उग चुकी है, कई फल उग चुके हैं, लेकिन तुम्हें अनुभव नहीं है इसकी जड़ों का, अपने आप का। ये तुम्हारे अंदर से ही, तुम्हारे अंदर एक सागर है जिससे ये सब पानी लेता है। ये बाहर की माया फैलती है। यदि एक साथ तुम्हें ये ध्यान पड़ने लगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि अंदर भी कोई है जिससे ये सभी रस लेते हैं। इसे ऐसा समझें जैसे मैं तुमसे बोलता हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, तुम मुझे सुन रहे हो। जब मैं तुमसे बोलता हूं और तुम मुझे सुन रहे हो, इस सुनने के साथ तुम्हें यह ध्यान रहे कि मैं सुनता हूं। देखना, बड़ी साधारण सी चीज है। मैं यहां से बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तुम सुन तो रहे हो, लेकिन सुनने के साथ साथ तुम्हें ये रिमेम्बरिंग रहे, ये ध्यान रहे कि तुम सुनते हो, तो तुमने ये दूसरा बिंदु पकड़ लिया। लेकिन हम एक गलती करते हैं, मैं जैसे ही तुम्हें बोलता हूं, मैंने तुम्हें बताया पिछली दफा, शब्द बार बार हमारे दिमाग में शब्द आने लगते हैं, हम उन शब्दों में खो जाते हैं। मैं जब तुमसे कह रहा हूं कि मैं बोलता हूं, तुम सुनते हो और तुम्हें ये याद रहे कि तुम सुन रहे हो, तो तुम इन शब्दों को ना दोहराने लगना कि मैं सुनता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सुनता हूं।
यदि तुम इन शब्दों को दोहराने लगे कि मैं सुनता हूं, तो जितनी देर तुम इन शब्दों को दोहराओगे उतनी देर तुम बहरे हो जाओगे, मुझे ना सुन पाओगे। शब्द नहीं बनाने हैं, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो और तुम्हें यह ध्यान रहे कि तुम सुनते हो। मेरे बोलने को सुनते सुनते तुम्हें यह ध्यान हो कि तुम सुनते हो। यदि तुम ये करने में सक्षम हुए तो तुमने वह दूसरा बिंदु पकड़ लिया। जैसे बोलने वाला है अ, कोई बोलता है ए पॉइंट बोलता है, सुनने वाला है बी। अब बोलने वाला जो बोल रहा है, सुनने वाला जो ब है, जो बी है, उसे सुनता है। तुम्हें यह ध्यान रहे कि अ बोलता है, ब सुनता है। और जैसे ही तुम्हें यह ध्यान पड़ता है कि अ बोलता है और ब सुनता है, मैं तुम्हें सच कहता हूं, जैसे ही इस चीज की अंदर प्रतीति होती है, इस चीज का अंदर ध्यान होता है, तुम तीसरा बिंदु पकड़ लेते हो। द थर्ड पॉइंट, तीसरा बिंदु स्वतः ही तुम्हें पकड़ में आ जाता है। वह तीसरा बिंदु है साक्षी। मैं बोलता हूं, तुम सुनते हो अ ब, लेकिन कोई तो है जो इन दोनों को देखता है, इन दोनों के सुनने को अनुभव करता है, वह है साक्षी, विटनेस।